हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 दे रखा है, यहाँ पे हमें कॉलम 2 दे रखा है और मैच करके हमें जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में लिखेंगे जेनेटिक्स। द की कॉन्सेप्ट इज जेनेटिक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो कॉलम 1 है उसका हम लोग ए देखते हैं। तो ए जो है हमारा फर्स्ट दे रखा है, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज टू आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट होते हैं, व्हेन टू आइडेंटिकल एलील्स आर प्रेजेंट, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज होमोजाइगस। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। तो यहाँ पे ये जो दोनों ही एलील्स है वो यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो इस तरह के केस को हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस, वेयर टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर हम लोग बी में देखें तो लिखा है एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज वन कॉपी ऑफ ईच एलील फॉर अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे अगर वन कॉपी ऑफ ईच एलील प्रेजेंट है, इफ वन कॉपी ऑफ ईच एलील इज प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे जो है different alleles are present, different alleles are present, one copy of each allele is present या फिर different alleles are present। तो इस तरह का जो केस होता है इसको हम लोग बोलते हैं heterozygous। such organisms are known as heterozygous organisms। अगर हम लोग heterozygous का एग्जांपल देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे टू डिफरेंट एलील्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सी में देखें तो सी में हमें दे रखा है प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन आउटकम व्हेन दैट आउटकम कैन हैपन इन टू और मोर वेज। तो इस तरह का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ एडिशन। इट इज नोन एज रूल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे रूल ऑफ एडिशन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूल ऑफ एडिशन में क्या होता है कि यहाँ पे देयर इज अ चांस, यहाँ पे एक चांस होता है कि एक इवेंट जो है that one certain event या फिर an event it can occur in two or more different ways। तो यहाँ पे एक ही इवेंट जो है it can happen या it can occur in two or more different ways, two or more different ways। तो इस तरह का जो होता है प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रूल या फिर रूल ऑफ एडिशन। तो हमसे यहाँ पे यही बोला है कि द प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन आउटकम, यानी कि एक इवेंट यानी कि वन गिवन आउटकम व्हेन दैट आउटकम कैन हैपन इन टू और मोर वेज। तो यहाँ पे ये टू और मोर डिफरेंट वेज में जो हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ एडिशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है डी में हमें दे रखा है प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टू और मोर इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज नोन एज रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज अ चांस ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंट आउटकम है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स या फिर इंडिपेंडेंट आउटकम जो है इट विल अकर टुगेदर, वो एक साथ हो जाए। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है वो एक साथ ही जब हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट इज नोन एज रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें तो आता है ई। यहाँ पे ई में दे रखा है द ऑब्जर्वेशन दैट जेनेटिक एलिमेंट्स सेपरेट व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था इट वाज गिवन बाय मेंडल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाज गिवन बाय मेंडल। जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था उसी में हमें यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिला था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन जब होता है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एलील्स होती हैं वो यहाँ पे सेग्रीगेट कर जाती हैं। द एलील्स ऑफ अ जीन दे सेग्रीगेट, और ईच गैमीट जो होता है वो एक एलील उसको मिलता है। इट कैरीज वन एलील। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं ए को विथ 5, हम लोग यहाँ पे बी को मैच कर सकते हैं विथ 4,
सी को हम लोग मैच कर सकते हैं विथ 3, डी को हम लोग मैच कर सकते हैं विथ 2 और ई को हम लोग मैच कर सकते हैं विथ 1। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट मैच होगा जो ऑप्शन 1 में दे रखा है, ए मैच विथ 5, बी विथ 4, सी विथ 3, डी विथ 2 एंड ई विथ 1। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।